मलिक खुदादाद खान। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में जबरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम दुमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पे दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव में चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से गांव वापस लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गाँव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गई। जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोते गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो सारा दिन उनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वह सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गाँव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने उन्हें समुद्र की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समुद्र से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की थोड़ी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बामुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है।
माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सुडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारी काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला रब्बे काबा और हम सदा के शरारती बच्चे।